आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना इतिहास का ना भूगोल का। अखंड भारत ले आएंगे। अरे 15% तो बर्दाश्त नहीं होते, 45% कैसे लाओगे? ना आप में कोई दिमाग है, ना आपके मोहन भागवत में कोई दिमाग। अखंड भारत मतलब अफगानिस्तान भी भारत में आ जाएगा, पाकिस्तान भी भारत में आ जाएगा। सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गया। समझ के अभी बता दे भाई, अभी बता दे। कुछ पढ़ लो का इतिहास, इनका भी बारे में याद दिला दो। अरे 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित का चक्कर उठाने वाले को चुप करो। ये शीला दीक्षित चक्कर उठा के चलता था, 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, इसको मेरा चुप कराओ अंजना। ये भ्रष्टाचारी को चुप कराओ, बहुत हो गया। शीला दीक्षित का चक्कर उठाने वाला 500 करोड़ का प्रॉपर्टी का मालिक बना हुआ है, भ्रष्टाचारी से बैठ के यहाँ पर क्या डिबेट करा रहे हो अंजना जी? बंद कराओ इसकी आवाज को। गजब बेइज्जती है। हाँ, दिमाग सारे का सारा घुटने में राहुल गांधी का है, ये देश जानता है। ये दिमाग शब्द का प्रयोग आप इतनी बार क्यों करते हैं? जिसके नेता के पास नेता का दिमाग घुटने में होता है, वो इतनी दिमाग नहीं है। अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का आपके हमारे यूट्यूब चैनल टाइम डिबेट की एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों, आज का डिबेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला था। आप लोग लास्ट तक जरूर से देखेगा। तो हम लोग बात करते हैं डिबेट के बारे में। आज आपके डिबेट में देखने को मिलने वाले हैं संबित पात्रा, और दोस्तों इधर देखने को मिलने वाले हैं, मतलब विपक्ष में देखने को मिलने वाले हैं पवन खेड़ा। यहाँ दोस्तों जो पवन खेड़ा होते हैं वह दोस्तों जब डिबेट में आए होते हैं तो मतलब शुरू में तो वह काफ़ी ज़्यादा शांत होते हैं, लेकिन दोस्तों जब संबित पात्रा एक एक के पोल उन लोग की खोलने लगते हैं तब उनको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ही। उसके बाद जब वो भी बोलना चालू करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब भड़कंप मच जाता है डिबेट में। तो डिबेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला था। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, बीच वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो आप लोग जरूर देखिएगा। एंड वीडियो अगर जरूर से अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बहुत ज़्यादा मस्ट जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए अपने लोग मेन डिबेट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। रिचार्ज करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से अब बिल्कुल अपने आप को मिला चुकी है ना। धुर विरोधी थे, ये सब बताने की जरूरत नहीं है बाला साहब और जो कांग्रेस का रिश्ता रहा है। लेकिन ये ठीक लग रहा है आपको? बैटरी चार्ज हो गई है। हम अब पवन जी से पूछ रही हूँ। तिवारी जी रुकिए तो। पवन जी देखिए, तिवारी जी मुझसे ज्यादा अच्छा समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कैसा क्या इलाज है वो मुझसे ज्यादा तिवारी जी समझते हैं, क्योंकि ये तो साथ रहे हुए हैं। तो मैं इन पर कैसे टिप्पणी करूंगा? मैं आपको ये याद दिला दूं, अंजना जी या संबित पात्रा जी यहाँ बैठ के बोलते रहते हैं सबके बीच में। 2012 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे शासन किया था। ये क्या लोगों को भाषण देते हैं बैठकर, अरे तुम उसके साथ मिल गए, तुम इनके साथ मिल गए। इनका तो कोई दीन ईमान, कोई धर्म मजहब कुछ है ही नहीं। अपने आप को हिंदू मानते कैसे, हमें तो ये नहीं समझ में आता। कोई हिंदू इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हो ही नहीं सकता जिन गतिविधियों में आज भारतीय जनता पार्टी और संघ शामिल होता है। अच्छा, मैं उनको हिंदू में वापस से दोहराता हूं। जो मस्जिदों के सामने खड़े होकर गाली गलौज करते हैं वो हिंदू नहीं है। ये भले उनके पीछे छिपा रहे हम हिंदू, हम हिंदू नहीं हो आप। पहले तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट अपने आप को देना बंद कर दीजिए। आप हैं ही नहीं, सर्टिफिकेट लीजिए हमसे। हु आर यू? यू आर नॉट अ हिंदू। कोई हिंदू ऐसे कर ही नहीं सकता। यहां आकर तिवारी जी को मौलवी मौलवी कर, क्या है ये तरीका है, ये सलीका है। सत्ता में हो तो थोड़ी जिम्मेदारी सीखो। ये मुस्कुरा रहे हो, बत्तीसी दिखाए जाते हो, सुबह से शाम तक बैठ के शर्म नहीं आती तुमको? यहां बैठकर अजीब अजीब बातें करते हो। क्या छवि बना रहे हो देश की पूरे विश्व में? शर्म आनी चाहिए, हंसी नहीं आनी चाहिए अभी आपको संबित पात्रा जी। जो आपने स्थिति बना दी इस देश में, हंसना मना है क्या? हर गली में झगड़ा, हर गली में दंगा, ये आपकी पहचान है, ये आपकी पहचान है। इसलिए यहां बैठकर भाषण मत दीजिए। आप तो अडवाणी जी को भी पाकिस्तानी मानेंगे। अरे कांग्रेस पार्टी विदेशी है, आप तो अडवाणी जी को पाकिस्तानी मानते हैं। मैं जानता हूं आपके क्या ओपिनियन है उनके बारे में। आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना इतिहास का ना भूगोल का। अखंड भारत ले आएंगे। अरे 15% तो बर्दाश्त नहीं होते, 45% कैसे लाओगे? ना आप में कोई दिमाग है, ना आपके मोहन भागवत में कोई दिमाग है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अखंड भारत मतलब अफगानिस्तान भी भारत में आ जाएगा, पाकिस्तान भी भारत में आ जाएगा। वो कह रहे हैं करिएगा हनुमान चालीसा। अंजना जी, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गया। सोच समझ के कुछ पढ़ लो, कुछ किताबें ले जाओ हमसे। समय बहुत है आपके पास, ले जाओ किताबें, पढ़ लो, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, फिर आकर यहाँ भाषण दो और बत्तीसी दिखाओ। बहुत अच्छा बोला पवन जी। यहाँ बैठे बैठे हमारे तिवारी जी बेचारे अच्छे। अंजना जी अगर हो गया, तिवारी जी तो पहले शाखा में भी जाते थे। पूछिए किशोर तिवारी जी शाखा में जाते थे या नहीं जाते? चलो
पूछिए अंजना जी, किशोर तिवारी जी अंजना पहले जी, शाखा अब में जाते थे या नहीं जाते हाँ, थे? इनका आज थोड़ा कह रहे हैं है। मौलवी तिवारी, अंजना मौलवी जी, तिवारी। अब- ठीक है, ये क्या है? ठीक है, मौलवी जवाब क्या गाली सुनिए। होती है? अंजना जी मैं जरा आ जाऊं। जवाब सुनिए पवन जी। और जब ये चांदनी चौक अंजना ये जब जी। दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे पवन जी। थे, संबित पात्रा जी जब दिल्ली से अंजना कॉर्पोरेशन जी। का इलेक्शन लड़ रहे थे जो हार गए, अंजना तब ये जी। मुसलमानों के आगे क्या मैं वो आ संबित जी जाऊं। जवाब हाथ दीजिए। फैलाकर घूमते थे या नहीं? टोपी पवन जी लगा जवाब अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सबको किसी ने नहीं कहा मौलवी संबित अंजना पात्रा, जी। ये क्या माहौल बना रहे हो? जब वोट मांगने गए जवाब थे सुनिए हार पवन गए, जी। चांदनी चौक का पवन इलेक्शन, जी। गाली गलौज की 200 राजनीति पवन बंद सर, होगी तो पवन मैं सर, आऊं आराम पवन से। सर। मैं भी इनको एक मिनट याद दिलाने दो, ये इनका इतिहास, इनका भी बारे में याद दिला दो, क्योंकि अरे 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित का चप्पल उठाने वाले को चुप करो जरा। जवाब अंजना सुनिए जी, पवन जी। ये शीला दीक्षित पवन का जी, चप्पल उठा के जवाब चलता था, सुनिए। 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, इसको पवन चुप जी, कराओ जवाब अंजना जी। चाहिए। ये भ्रष्टाचारी को चुप कराओ, बहुत हो गया। मुझे आवाज नीची करनी पड़ेगी। शीला दीक्षित का चप्पल उठाने वाला 500 करोड़ का प्रॉपर्टी का मालिक बना हुआ है, भ्रष्टाचारी से बैठ के यहाँ पर क्या डिबेट करा रहे हो अंजना जी? बंद कराओ इसकी आवाज को, जवाब दीजिए। बंद कराओ इसकी आवाज को। संबित जी जवाब दीजिए। अंजना जी मैं शांति से मुस्कुरा रहा था, उस पे भी हिंदुओं को इतनी गाली दे दी इन्होंने कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुस्कुरा रहे हो, हिंदू तो ऐसे हैं कि वो मुसलमानों के ऊपर आक्रमण करते हैं, तुमसे तो 15% भी संभाल, तुमसे तो। अरे सर प्लीज ये अंजना जी, मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूं, इनकी आवाज को बिल्कुल कम करके रखिए, ये लोग यही डिजर्व करते हैं। अंजना जी इनकी आवाज को कम रखिए, क्योंकि मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूँ। बीच में ना बोल। मैं सबका एक एक और करके इन जवाब लूंगी, बेवकूफ जिसका लोगों नाम से लूंगी वही इसका- बोल पाएगा। ऑन एयर उसी की आवाज बिल्कुल जाएगी। इन बेवकूफों की आवाज को कम अब रखिए। ऑन एयर जिसकी आवाज जाएगी उसी की Thank जाएगी। you. प्लीज प्लीज पवन जी प्लीज। संबित देखिए अंजना जी, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है कांग्रेस की ये हालत देख करके। आज पवन खेड़ा जैसे व्यक्ति की हालत आप देखिए, मतलब खाली गाली देना बच रह गया है, बाकी सब कुछ इन्होंने कर दिया। कितने शांतिप्रिय तरीके से डिबेट चल रहा है। ये जो बौखलाहट कांग्रेस पार्टी की है, ये जो हिंदुओं के प्रति नफरत कांग्रेस पार्टी की है, आज कांग्रेस पार्टी का एक बात अंजना जी याद रखिए, जिसने हिंदुओं पर, निरीह हिंदुओं पे गोली चलाई, जिसने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया, जिसने हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र किया है, याद रखिए ये सनातन का पावन भूमि है, ये शंकराचार्य की भूमि है, यहां उनका अस्तित्व मिटेगा ही मिटेगा, राजनीतिक अस्तित्व समाप्त होगा ही होगा। यूं ही कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त नहीं हो रहा है। जिस तरह से ये कांग्रेस, इन कांग्रेसियों ने षड्यंत्र करके 2013 में एक बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, जिस बिल में अगर देश भर में कोई भी दंगा होता है तो उस दंगे का जिम्मेदार केवल हिंदू होगा और कोई नहीं। ये जो कम्युनल वायलेंस बिल ला रहे थे, केवल और केवल हिंदू ही जिम्मेदार होगा। नतीजा 2014 में क्या हुआ आपने देखा है। अंजना जी, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता है। हनुमान चालीसा का उच्चारण करके हम कभी मुसलमानों के ऊपर, हमारे भाई हैं, कभी किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। मगर हनुमान चालीसा और हिंदुओं के ऊपर कांग्रेस की ये जो बेचैनी है, कांग्रेस का ये जो षड्यंत्र है, ये ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे बहुत कुछ है, इसके पीछे बहुत कुछ इन्वॉल्व्ड है। आप समझिए सोनिया जी का कनेक्शन, आप सोचिए राहुल जी जो विदेश जाते हैं, आप सोचिए ये जो पार्टी इनके किस पैसे से चलती है, इसके पीछे इतना कुछ है कि आप भी समझती है, मैं भी जानता हूं, अब देश के लोग भी जानने लगे। तीसरी बात, आप शांत बैठिए, चुपचाप बैठिए, ठीक है, वो चुपचाप बैठिए पवन जी। पवन जी इसके बाद फौरन आपके पास आ रहे हैं। देखिए मैं देखिए एक सेकंड मैं एक सेकंड चिल्लाना बंद करिए। मैं एक सेकंड पवन जी के बीच में, अंजना जी आप इनकी आवाज को कम रखिए, कम ही रखिए। मैं इनके बीच में नहीं बोला था, ये देश ऐसा नहीं होता है अंजना पवन जी। जी, देखिए मैं किसी के पवन बीच जी, में नहीं उनको बोलता last हूं, point मगर बोलने ये जिस दीजिए। प्रकार की बौखलाहट की भाषा का प्रयोग सिर्फ कर रहे संबित जी हैं। को मेरे साथ दिखा दीजिए। पवन जी प्लीज सर, इसके बाद आप ही जवाब देंगे। पवन जी प्लीज सर, आवाज कम करिए, ये लोग पूरा मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। लास्ट पॉइंट संबित जी, थैंक यू। देखिए लास्ट पॉइंट देखिए अंजना जी, ये शांत होंगे तभी तो बोल पाऊंगा। अंजना जी, मुझे तो आपत्ति इस बात की है, इन्होंने कहा मोहन भागवत जी का दिमाग नहीं, इन्होंने कहा हमारा दिमाग नहीं। हाँ, दिमाग सारे का सारा घुटने में राहुल गांधी। ये देश जानता, ये दिमाग शब्द का प्रयोग आप इतनी बार क्यों करते हैं? जिसके नेता के पास, नेता का दिमाग घुटने में होता है, वो इतनी दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है। मजा आया। तो जैसा कि आप लोगों ने डिबेट में देखा कि दोस्तों जो अपने संबित पात्रा होते हैं उनसे मतलब डिबेट चला होता है पवन खेड़ा, और शुरू में जब संबित पात्रा उनके मतलब कई सारी चीज़ें बताने लगते हैं और भी कई सारे जो बातें क्लियर करने लगते हैं, तो उसके बाद फिर मतलब बात आ जाती है उन लोगों के ऊपर के बारे में
तो फिर उनको भी वे मतलब काफ़ी ज़्यादा भड़क देते हैं, उनके ऊपर भड़क जाते हैं और फिर उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुनाते भी हैं। और फिर पवन खेड़ा भी नहीं रुकते हैं, पवन खेड़ा भी उनको काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं, सुनाते हैं और अपने फ़ोन में भी काफ़ी सारी चीज़ें लगा के दिखाते भी हैं और मतलब सुनाते हैं आवाज़। तो डिबेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड ज़रा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे वीडियोस देखना पसंद है और क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी। ये चीज़ भी सब कुछ आप कमेंट बताएंगे तो हम उसका रिप्लाई देते हुए सब कुछ आपका क्लियर कर देंगे। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर करते खत्म और मिलते जल्दी किसी और धमाकेदार वीडियो से। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थोड़ा नॉइस आ रहा है उसके लिए सॉरी। चलिए हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।